हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 12 की मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आज से हम नई प्रश्नावली 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण, ये प्रश्नावली बेटा बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की आती है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। इसका हमारा पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह इंग्लिश में जरूर याद रखें, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट सहखंडज आव्यूह। ठीक है, क्या होता है सहखंडज आव्यूह? सुने बहुत ध्यान से, मैं पूरा बोर्ड पर जब लिख दूंगा तो आप वीडियो स्टॉप करके नोट्स साथ साथ बना लेना। अब से हम नोट्स भी बोर्ड पर लिखा करेंगे, ठीक है, जिससे अलग से भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखें और नोट्स साथ साथ बनाएं। तो बेटा अभी लिंक लिखना, लास्ट में मैं पूरा लिख दूंगा, कह दूंगा आपसे, मैं कह दिया करूंगा कि बोर्ड पे से उतार लो, ठीक है। तो बेटा सहखंडज आव्यूह का मतलब क्या है? बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुने। किसी दी गई वर्ग मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को, एक वर्ग मैट्रिक्स दी गई होगी, वो मैट्रिक्स वर्ग ही होगी, वर्ग मैट्रिक्स के अलावा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपको। किसी वर्ग मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड, सहखंड भूल तो नहीं गए, सहखंड कोफैक्टर, सहखंड कोफैक्टर कैसे निकालते हैं याद है? जिस अवयव का सहखंड निकालना हो पहले लिखो चिन्ह। चिन्ह हमें याद है, प्लस माइनस प्लस, याद आया? माइनस प्लस माइनस, पहले चिन्ह। और जिस अवयव का सहखंड लिख रहे हैं उसकी पंक्ति छोड़ दो, उसका स्तंभ छोड़ दो, जो मिलता है उसका मान निकाल दो, वही होता है टोटल मिला के सहखंड। पहले चिन्ह, फिर उस अवयव की पंक्ति छोड़ो, उस अवयव का स्तंभ छोड़ो, ठीक है। सुने, सहखंड, सहखंडज मैट्रिक्स किसी दी गई वर्ग मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर, मतलब जितने भी अवयव हैं उन सब की जगह लिखेंगे सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ट्रांसपोज ही सहखंडज मैट्रिक्स कहलाता है। किसी दी गई वर्ग मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ट्रांसपोज, परिवर्त कैसे करते हैं? पंक्ति को बना दो स्तंभ, उस मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह कहलाता है। अर्थात देखो, जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स मेरे पास ए नाम की दे रखी है, छोटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A21, A22, ये कोई मैट्रिक्स मुझे दी गई है और सवाल कह रहा है इसका सहखंडज निकालो, इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो। तो देखो एडजॉइंट का संकेत, तो इसका सहखंडज, ये बात दिमाग में क्लियर रखना, एडजॉइंट अर्थात सहखंड खुद भी एक मैट्रिक्स होता है। सहखंडज खुद भी क्या है? एक मैट्रिक्स। तो ए का सहखंडज, देखो संकेत देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का सहखंड, एडजॉइंट ऐसे लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी वर्ग मैट्रिक्स ए का सहखंडज एडजॉइंट बराबर होता है, ये खुद भी एक मैट्रिक्स है और इसके प्रत्येक अवयव को, जितने भी अवयव आए प्रत्येक अवयव को उसके सहखंड कोफैक्टर से प्रतिस्थापित कर दें। तो A11 का सहखंड हम निकाल लेंगे, पहले चिन्ह, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो। मैंने सहखंड लिख दिया F11, संकेत में लिख रहा हूं, इसका F12, इसका F21, इसका F22। प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंड से प्रतिस्थापित करने पर जो मैट्रिक्स मिलती है उसका ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज करना मत भूल जाना, उसका ट्रांसपोज ही सहखंडज मैट्रिक्स कहलाता है। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। अब आप वीडियो को यहाँ स्टॉप करके पहले इसको नोट कर लें, ठीक है। आओ एक उदाहरण से समझते हैं, आप नोट कर लेना वीडियो स्टॉप करके। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि सहखंडज कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। पहले डिटेल में सीखें, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको ट्रिक से करना है। देखो जैसे कोई उदाहरण लिखा मैंने, कोई वर्ग मैट्रिक्स लिखी मैंने, यदि ए बराबर, मैं अपनी तरफ से ऐसे लिख देता हूँ, एक बार समझना है, 2 - 3 4 और 5। मैं कह रहा हूँ इसका सहखंडज आव्यूह निकालो, इसका एडजॉइंट निकालो। तो बेटा हमें सर्वप्रथम कैसे करना पड़ेगा, प्रत्येक अवयव के लिए उसका निकालना पड़ेगा सहखंड। इस अवयव का सहखंड F11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ। कैसे निकालेंगे, पहले चिन्ह, आपको याद है इसका चिन्ह प्लस, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, 5। तो F11 का मान आ गया 5। अब F12 पहले चिन्ह, तो प्लस के बाद अगला चिन्ह माइनस, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो स्तंभ छोड़ दो, 4। F21 पहले चिन्ह तो नहीं भूल गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से है ना, पहले चिन्ह माइनस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, -3। F22 पहले चिन्ह माइनस के बाद प्लस, पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, कितना रह गया 2। तो प्रत्येक अवयव के लिए मैंने क्या निकाल लिया, सहखंड निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, अतः इसका एडजॉइंट कैसे निकालें, रखो प्रत्येक अवयव की जगह लिखो उसका सहखंड, इसका सहखंड, इसका सहखंड और इसका सहखंड, और इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, ठीक। मतलब पंक्ति को बना दो स्तंभ, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। आ गया आंसर, बोलो आया समझ में। लेकिन बेटा ऐसे टाइम लगता है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। देखो ट्रिक से समझ में आ गया। अब ट्रिक से तो आपको मैं कहूँ वही चीज़ें उतारनी है, सिर्फ समझना है। तो हमने कहा डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट। तो देखो बेटा पब्लिक जहाँ गलती करती है हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उनमें उन चीज़ों को पहले आप लिख दें जहाँ गलती होती है। कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि ये मैट्रिक्स है, इसलिए आप पहले एडजॉइंट को बता दें कि ये मैट्रिक्स है। और कुछ बच्चे ट्रांसपोज का चिन्ह लगाना भूल जाते हैं, आप पहले ट्रांसपोज लगाएं और अंदर चिन्ह लगाएं, प्लस माइनस, आगे है ही नहीं, माइनस प्लस। अब हर अवयव की पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, हर अवयव की पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, हर अवयव की पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, हर अवयव की पंक्ति छोड़ो और स्तंभ छोड़ो। आ गया एडजॉइंट ए आ गया। ट्रांसपोज कर दो, 5 - 4 3 2, आ गया आंसर। नोट करें आप, किसी दी गई मैट्रिक्स का सहखंडज कैसे निकालते हैं, पहले मैट्रिक्स का चिन्ह लगाओ, फिर ट्रांसपोज का चिन्ह लगाओ, अंदर चिन्ह लगाओ जो हमें याद है, प्लस माइनस प्लस, फिर प्रत्येक अवयव की पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो। ठीक है, एक बड़ी वाली मैट्रिक्स और उठाते हैं, ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण लेते हैं, आ जाओ दूसरा उदाहरण। किताब के सवालों को हम लेंगे, पहले उदाहरण समझ लेते हैं। ये बड़ी मैट्रिक्स उठा ली मैंने। अब 1 2 0 -2 1 2 0 4 0। मैं कह रहा हूं इस मैट्रिक्स का सहखंडज आव्यूह निकालो, एडजॉइंट निकालो। तो बेटा देखो डायरेक्ट करेंगे हम, तो हमारी ट्रिक से करेंगे। पहले मैट्रिक्स का चिन्ह लगा लो, थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखें जगह, फिर ट्रांसपोज का चिन्ह लगा लो, अंदर चिन्ह लगाओ, प्लस जगह छोड़ो माइनस, जगह छोड़ो प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और हर अवयव की पंक्ति छोड़ो और स्तंभ छोड़ो। बहुत ध्यान से देखो, पहले अवयव की पंक्ति छोड़ो स्तंभ छोड़ो, क्या आया,
जीरो माइनस हमारी तरफ से 4 दूनी 8। ऐसे कोष्ठक में लिखो, जल्दी मत करो। अगले अवयव की पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो। क्या आया बताओ? जीरो माइनस जीरो। अगले अवयव की पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो। क्या आया बताओ? -8 माइनस जीरो। ऐसे आप प्रत्येक अवयव के लिए एडजॉइंट निकाल दें। कैसे निकालते हैं? प्रत्येक अवयव की पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो। चलो अगला, -2 की छोड़ो, जीरो माइनस जीरो। ध्यान से करते चलो, जीरो माइनस जीरो, 4 माइनस जीरो। अब जीरो का नंबर आ गया, आ जाओ, पंक्ति छोड़ो, स्तंभ छोड़ो। 4 माइनस जीरो, 2 माइनस जीरो, 1 माइनस माइनस 4। ठीक है, अब देखो गणना करो ऐसे और लिखो ऐसे, ट्रांसपोज भी हो जाएगा। -8 जीरो, अब जीरो यहां मत लिखो, नीचे लिखो, जीरो -8, जीरो जीरो -4, 4 -2 और 5। आ गया एडजॉइंट। बताओ बेटा। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा किसी दी गई मैट्रिक्स का एडजॉइंट सहखंडज कैसे निकालते हैं। बिल्कुल क्लियर। आप यहाँ तक के नोट्स बना दें इस वीडियो में से। अगली वीडियो में हम नया टॉपिक सीखेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों।